आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी लीला को सुनकर आप भी भावुक हो जाओगे। आज की यह लीला कथा हमारे साथ दिल्ली से एक लड्डू गोपाल भक्त मोहित जी ने शेयर की है। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात लड्डू गोपाल के प्रति आपके मन में जो प्रेम है वो और भी ज्यादा अटूट हो जाएगा कि किस प्रकार से ठाकुर जी लीलाएं रचते हैं। इस लीला कथा से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ठाकुर जी लड्डू गोपाल अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं और जब उनका भक्त परीक्षा में सफल हो जाता है तो वो करुणामयी लड्डू गोपाल अपने भक्त पर किस तरह से करुणा बरसाते हैं, किस तरह से प्रेम लुटाते हैं, स्वयं उन्होंने इस लीला कथा के माध्यम से आप सभी को प्रमाणित कर दिया है। लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी का ठाकुर जी के प्रति विश्वास अटूट हो जाए। दोस्तों, मोहित जी कहते हैं कि वो ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करते, वो बहुत ही साधारण से परिवार से है। जब मोहित जी मात्र 16 साल के थे तब उनके पिताजी का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया। उसके पश्चात उनकी माताजी ने बहुत मेहनत के साथ लोगों के घरों में काम काज करके, इधर उधर काम काज करके मोहित जी की पढ़ाई को जारी रखा। मोहित जी को कामयाब करने के उद्देश्य से उनकी माताजी दिन रात मेहनत करती रही और जो मोहित है वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, इसलिए वो भी पूरी लगन के साथ अपनी मेहनत कर रहे थे। अब हमें बताते हैं कि वो दिल्ली में यमुना नदी के आसपास के इलाके में ही एक छोटा सा घर बनाकर अपनी माताजी के साथ उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छे अच्छे घर है, बड़े बड़े स्कूल हैं। मोहित हमें बताते हैं कि उन स्कूलों में बहुत अच्छी सोसाइटी से बच्चे आते हैं जिनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल एकदम अलग है, जिन्हें देखकर कभी कभी उनके मन में भी यह भाव उत्पन्न होता था कि काश हमारा जीवन भी इसी प्रकार का हो, हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो भी इसी प्रकार का हो। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया था और पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए तो कभी कभी अपनी माता जी का हाथ भी बटाते थे। मोहित जी कहते हैं कि 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जब वो 12th की परीक्षा दे रहे थे उस समय जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, वो बहुत कुछ जान गए थे। इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्हें पता चल गया था कि अगर इस दुनिया में अच्छे से जीवन व्यतीत करना है तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन था। वह कहते हैं कि उनका कोई दोस्त नहीं था और जिन लोगों से वो दोस्ती करना चाहते थे, मतलब जो काफी अच्छे घरों से बच्चे थे जिनके साथ वो दोस्ती करना चाहते थे, वो लोग उनके साथ दोस्ती नहीं करते थे। तो ज्यादातर समय वो अपने घर में ही व्यतीत करते थे और कभी कभी मन में भी आता था कि काश उनका भी कोई अच्छा सा प्रिय सा मित्र होता जिससे वो अपनी मन की बात कह पाते, जिससे वो अपने मन के भाव प्रकट कर सकते। एक दिन मोहित अपनी माता जी का हाथ बटाने के लिए उनके साथ एक सेठ जी के यहाँ पर गया। वहाँ पर जो है लड्डू गोपाल विराजित थे। दोस्तों, मोहित कहते हैं कि उन्हें लड्डू गोपाल को देखते ही ऐसा लगा मानो लड्डू गोपाल उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति देखते ही भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन से भगवान है और देखो ये मेरी तरफ कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। अब उनकी माता जी ने उन्हें बताया कि बेटा ये श्री कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है। सभी लोग अपने घर में विराजित करके इनकी सेवा करते हैं और सेठ जी और सेठानी जो है वो तो लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम के साथ पुत्र बनाकर अपने घर में रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कभी कभी मैं भी इनकी सेवा करती हूँ, लेकिन इनकी सेवा करने के लिए भी सामर्थ्य होनी चाहिए। सेठ जी और सेठानी तो ठाकुर जी को अपने से भी अधिक प्रेम करते हैं और बिल्कुल राजकुमार की तरह रखते हैं। रोज नए नए भोग लगाते हैं, नए नए वस्त्र पहनाते हैं। हम जैसे गरीब की कुटिया में ठाकुर जी नहीं रह सकते और फिर यह अच्छा भी नहीं है कि वो महलों के राजा, वो इतने बड़े ठाकुर है, भला हम गरीब के घर में उन्हें क्या ही तो खाने को मिलेगा और किस प्रकार से हम उनकी सेवा कर पाएंगे।
हम तो बड़ी मुश्किल से अपने लायक ही कमा पाते हैं। तभी मोहित जी कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि क्या मैं लड्डू गोपाल को अपना मित्र भी बना सकता हूँ, क्या उन्हें हम मित्र रूप में भी घर में विराजित कर सकते हैं। तब उनकी माता जी ने उन्हें बताया कि हाँ, लड्डू गोपाल को तुम सखा रूप में, भाई रूप में, जो है पुत्र रूप में, किसी रूप में भी अपने घर में विराजित कर सकते हैं। हम जिस रूप में उन्हें विराजित करते हैं उसी भाव से ठाकुर जी भी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन पहले उनके लायक बनना चाहिए, उनकी सेवा के लायक बनना चाहिए, ताकि हमारे घर आने के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अब मोहित कहते हैं कि वहाँ से घर जाने के बाद बार बार उन्हें ठाकुर जी की छवि याद आती रही। उनका जो मुख था, जो मोहित की तरफ मुस्कुरा रहे थे, वो छवि बार बार उन्हें याद आ रही थी। वो उस छवि को भूल नहीं पा रहे थे, काफी बेचैन थे, रात भर सो नहीं पाए, लड्डू गोपाल का ध्यान करते रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सचमुच उन्हें एक सखा मिल गया हो, एक मित्र मिल गया हो, जिन्हें वो अपने मन की हर बात बता सकते हैं। अचानक से ठाकुर जी के प्रति इतना बड़ा भाव उत्पन्न हो गया कि सुबह उठते ही उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि मम्मी, मैं भी लड्डू गोपाल को लाना चाहता हूँ, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उन्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। हालांकि उनकी मम्मी ने उन्हें मना किया कि बेटा देखो, अभी हमारी हालत नहीं है, हम घर में ठाकुर जी को विराजित कर सके, उनकी सेवा कर सके। उनकी सेवा में थोड़ा बहुत तो उत्तरदायित्व निभाना ही पड़ता है, तुम मन को छोटा मत करो। इस बार जो मुझे पैसे मिलेंगे मैं देखूंगी, अगर बजट सही से बना तो तुम्हें मैं लड्डू गोपाल जी अवश्य दिलाऊंगी। अगर तुम्हारा मन है हम ठाकुर जी की सेवा करें तो फिर हम अपने खाने पीने में कमी कर ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी को घर में स्थापित करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है कि हम एकदम से लड्डू गोपाल को लाकर उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दे। इस बात को सुनकर मोहित जो है वो बहुत उदास हो गए। उनकी माताजी जो है वो काम पर चली गई और अकेले घर पर बैठे बैठे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। मन में बार बार लड्डू गोपाल की वो छवि याद आ रही थी, इसलिए कुछ देर बाहर टहलने के लिए, मन को शांत करने के लिए मोहित भी घर से बाहर निकल पड़ा। वे जैसे जैसे रास्ते पर चल रहा था, उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। अब रास्ते में चलते चलते यमुना नदी के आसपास मोहित को ठाकुर जी का एक छोटा सा विग्रह, बहुत छोटा सा, यही 2 नंबर का लड्डू गोपाल का विग्रह मिला। उन लड्डू गोपाल की जो एक आंख थी वो निकल चुकी थी। शायद किसी ने ठाकुर जी को यमुना नदी में विसर्जित कर दिया होगा और तेज बहाव के कारण विग्रह जो है किनारे पर आकर रुक गया होगा। जैसे ही मोहित वहां पर टहल रहा था, उसे लड्डू गोपाल जी का वो विग्रह मिला। अब लड्डू गोपाल जी को देखते ही उसने पहचान लिया, अरे ये तो ठाकुर जी है, सेठ जी के यहाँ पर मैंने देखा था यही लड्डू गोपाल थे, बस उनके पास बड़ा विग्रह था, लेकिन ये छोटे से लड्डू गोपाल है और इनकी एक आंख भी नहीं है। कोई बात नहीं, मोहित ने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल की अपने हाथों से एक आंख जो है कलर वगैरह से बनाकर उनकी सेवा करूंगा। अब वह लड्डू गोपाल को लेकर घर आया। जब उनकी माताजी काम से लौटी तो उसने माताजी को लड्डू गोपाल दिखाए और कहा, देखो शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और आज मुझे आपके जाने के बाद लड्डू गोपाल मिले। लड्डू गोपाल को देखकर उनकी माताजी भी बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया, छोटी सी चौकी लगाई और बड़े ही सम्मान के साथ उस चौकी पर ठाकुर जी को विराजित कर दिया। दोनों माँ बेटा ने प्रेम के साथ जो भी घर में था उसका भोग ठाकुर जी को लगाया और कहा कि हे ठाकुर जी, अगर आप सेवा लेने आए हो तो हम गरीबों के पास जो भी है उसे स्वीकार करिए। हम जितनी सेवा आपकी कर सकते हैं उसी प्रकार से सेवा को स्वीकार करना। सच्चे भाव से ठाकुर जी को विराजित करने के पश्चात मोहित का मन बहुत प्रसन्न था। उसने ठाकुर जी के साथ अपना सखा का रिश्ता बनाया, यानी ठाकुर जी को अपना मित्र बनाया। और सचमुच वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके घर में उनका बहुत कोई खास व्यक्ति आया है, कोई खास मेहमान आया है
जिसके आने से घर भरा भरा सा लग रहा था। जीवन में जो खालीपन था वो बिल्कुल दूर हो चुका था। अगले दिन माताजी के जाने के पश्चात मोहित कहते हैं कि उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं ठाकुर जी के लिए कुछ खरीद कर लाऊं, लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ठाकुर जी के लिए कुछ लाने के भाव से उन्हें प्रणाम करके मोहित दोबारा से घर से बाहर निकल गया। बाहर जाकर वह कुछ काम खोजने लगा कि मुझे कुछ काम मिल जाए, शाम तक मैं उस काम को करके जो भी पैसा मिलेगा उसे ठाकुर जी के लिए पोशाक, उनका श्रृंगार खरीद कर ले जाऊंगा। कितना प्यारा, कितना सुंदर भाव है मोहित जी का। वह कहते हैं कि वो घर से बाहर गए और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, दुकानदार ने शाम तक उन्हें अपने पास काम पे रख लिया और पूरा दिन का 1000 रुपया देने का वादा किया। यह सुनकर जो है मोहित जी खुश हो गए और पूरा दिन काम किया। शाम को जब उन्हें 1000 रुपए मिले, उससे उन्होंने ठाकुर जी की छोटी छोटी सी पोशाक खरीदी 2-3 और उनके लिए कुछ छोटा सा श्रृंगार खरीदा, माला, बांसुरी। इतने उनकी सामर्थ्य थी जितना वो खरीद सकते थे। उन पूरे 1000 रुपये में उन्होंने 1 रुपया भी अपने लिए खर्च नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए श्रृंगार और पोशाक लेकर बड़े ही प्रसन्न होकर घर गए। घर जाकर लड्डू गोपाल को ठाकुर जी को प्रसन्नता के साथ उनका श्रृंगार दिखाया, उनकी पोशाक दिखाई और सुबह के समय स्नान कराकर ठाकुर जी का श्रृंगार किया, उन्हें पोशाक पहनाई। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, वह हमें बताते हैं कि उन्हें देखकर उनका मन भी मोहित हो रहा था। मोहित जी स्वयं लड्डू गोपाल पर मोहित हो रहे थे। उनकी माता जी भी लड्डू गोपाल की नजर उतार रही थी कि ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। जब भी कभी कोई त्योहार आता था या मोहित जी के मन में यह भाव उत्पन्न होता था कि ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता है, पोशाक की आवश्यकता है या किसी भी चीज की आवश्यकता है, देखिए ऐसा चमत्कार होता था कि वो ठाकुर जी का नाम लेकर घर से निकलते थे और जाते ही उन्हें काम मिल जाता था। और काम मिलते ही जो पैसे मिलते थे उससे वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के लिए श्रृंगार और वस्त्र खरीद कर ठाकुर जी को समर्पित करते थे। ऐसा भाव बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है, जो भाव मोहित जी का ठाकुर जी के प्रति था। इस तरह उनका भाव बढ़ने लगा, लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। जितना प्रेम वो ठाकुर जी से करने लगे, शायद ठाकुर जी भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, वो अपनी जॉब की तैयारी करते रहे, अपनी पढ़ाई करते रहे और पढ़ाई के साथ साथ अब उन्हें अपने मित्र, अपने सखा ठाकुर जी मिल गए थे। वो उनकी भक्ति में भी लीन रहने लगे। ठाकुर जी की जब सेवा करने लगते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है जब ठाकुर जी हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर उस परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आपकी नैया पार हो गई। ठाकुर जी हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी भी वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे और आपके जीवन को बेहतर से बेहतर ही बनाते जाएंगे। अब वही समय मोहित जी के जीवन में भी आया। वह कहते हैं कि 2023 में इतनी अधिक बारिश होने के कारण यमुना जी का जो पानी है उसका स्तर बढ़ने लगा। आसपास के इलाके जहां पर उनका घर था वहां सभी जगहों पर पानी भरने लगा। मोहित जी ने हमें बताया कि एक दिन फिर से वो ठाकुर जी का श्रृंगार खरीदने के लिए काम पर गए थे। वहां पर पूरा दिन वो काम करते रहे। अचानक से उस दिन पूरी तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी अधिक थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके मन में घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था जब भी कभी तेज बारिश आती थी तो उनके घर में पानी भर जाता था। इस वजह से उनका मन बेचैन भी था, लेकिन उन्हें शाम तक अपना कार्य करना ही था। बीच में उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकती थी, इसलिए वो अपना कार्य करते रहे और जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। मोहित जी कहते हैं जब शाम के समय वो अपने घर लौटे तो उनके घर में पूरी तरह से पानी भर चुका था। उनकी माताजी बहुत परेशान होकर घर के बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी, क्योंकि घर में जितना भी सामान था उस सब में पानी भर चुका था और ठाकुर जी भी नहीं मिल रहे थे। लड्डू गोपाल भी उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। कितने दिनों से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, सालों से पूजित लड्डू गोपाल थे, लेकिन उस यमुना जी के पानी में तेज बहाव में जो है ठाकुर जी गुम हो गए। ठाकुर जी कहीं नहीं मिल रहे थे। मोहित ने आकाने में हाथ को डालकर काफी देर तक ठाकुर जी को ढूंढा, ढूंढता ही रहा, लेकिन ठाकुर जी कहीं नहीं मिले।
मिले। वह बहुत परेशान हो गया और प्रार्थना करने लगा, हे ठाकुर जी, अगर आज आप मुझे नहीं मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो मुझे मेरा मित्र मिला था, मेरा सखा मिला था, अब मुझे वह भी छोड़कर चला गया। उदास मन से वह रोते बताते हैं कि कई दिनों तक ठाकुर जी को ढूंढते रहे। जब भी उन्हें समय मिल रहा था उसी समय वह आकर ठाकुर जी को ढूंढना शुरू कर देते थे, लेकिन उस पानी के बहाव में इतना अधिक सामान था कि उस सामान में छोटे से वो भी 2 नंबर के ठाकुर जी न तो दिखाई दे रहे थे और न ही हाथों से ढूंढने पर मिल रहे थे। वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। उन्हें कई दिनों तक रात को नींद भी नहीं आई। सपन में उन्हें सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल दिखाई दे रहे थे। लड्डू गोपाल की याद आ रही थी, अपने ठाकुर जी को, अपने मित्र को, अपने सखा को याद कर करके उनकी जो भूख थी वो भी मर चुकी थी। कई दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। उनकी माताजी ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा खाना खा लो, ठाकुर जी की मर्जी होगी, अगर ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो वो अवश्य ही मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुमने सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनकी सेवा की है, तुमने उन्हें अपना मित्र माना है और अपने मित्र को छोड़कर वो नहीं जाएंगे। मोहित जी कहते हैं कि उन्हें भी पूरा विश्वास था कि ठाकुर जी इतना जल्दी उन्हें नहीं छोड़कर जा सकते। अभी तो मोहित जी को अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के साथ व्यतीत करना था, लेकिन इतनी जल्दी ठाकुर जी उन्हें छोड़कर चले गए, इस बात से वो बहुत दुखी थे और बार बार ठाकुर जी को खोज रहे थे। 4-5 दिनों तक लगातार ठाकुर जी को ढूंढने के पश्चात भी उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले। अब उन्हें लगने लगा कि शायद लड्डू गोपाल उनकी सेवा से प्रसन्न नहीं है, इसलिए वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसलिए ठाकुर जी अब उनके पास दोबारा नहीं लौटने वाले। यही अपने मन को समझाते हुए, अपने मन को यह विश्वास दिलाते हुए कि हम लड्डू गोपाल की सेवा के लायक नहीं है। इस बात से मोहित जी कहते हैं वो और भी ज्यादा उदास हो गए और वो अपनी गरीबी को कोसने लगे कि हम इतने गरीब क्यों हैं कि हम जो ठाकुर जी की सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे बरसात कम हुई, पानी का स्तर भी जो है वो कम हो गया। उसके पश्चात जब मोहित जी और उनकी माताजी अपने घर पर लौटे तो घर पर लौटने के पश्चात पागलों की तरह फिर से वो ठाकुर जी को खोजने लगे, लेकिन ठाकुर जी कहीं भी नहीं दिखाई दिए। लेकिन एक पल भी वो लड्डू गोपाल को नहीं भुला पा रहे थे। उनका मन बेचैन था। वो लड्डू गोपाल की याद में रोते रहे, न ठीक से खाना खाते थे। एक दिन मोहित जी के साथ ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल को याद करते हुए अपने जो है बिस्तर पर बैठे हुए थे। अचानक से उनकी आंख लग गई। आंख लगते हुए उन्हें सपन में ठाकुर जी दिखाई दिए। वो इशारा करके ठाकुर जी जो है मोहित को अपने पास बुला रहे थे। अब उस इशारे को वो समझ नहीं पाए। अचानक से उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही मन फिर से बेचैन हो गया। वो तड़प गए। लड्डू गोपाल की याद आने लगी, जोर जोर से रोने लगे और जब इतनी बेचैनी हो गई तो वो अपने घर से बाहर निकलकर कुछ देर खुली हवा में जो है टहलने लगे। उन्हें लगा कि मैं कुछ देर बाहर को टहल लेता हूँ ताकि जो मेरा मन इतना विचलित हो रहा है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। अभी वो अपने घर के बाहर घूम ही रहे थे कि अचानक से उनके पैरों से कुछ टकराया। जैसे ही उन्होंने नीचे झुककर देखा तो आपको विश्वास नहीं होगा, सुनकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसी तरह से आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड्डू गोपाल जी का 8 नंबर का बहुत बड़ा विग्रह जो है अचानक से मोहित से टकराया, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एकदम से ठाकुर जी को उठा लिया। बिल्कुल एकदम नया विग्रह लड्डू गोपाल का, जैसे मानो अभी किसी ने लड्डू गोपाल जी का वह विग्रह खरीद कर वहाँ पर रख दिया हो। मोहित को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब उसे 2 नंबर के लड्डू गोपाल मिले थे वो बहुत ही पुराना विग्रह था और उनकी एक आंख निकली हुई थी। लेकिन यमुना नदी के तेज बहाव में लड्डू गोपाल का छोटा सा विग्रह स्वयं ही विसर्जित हो गया। उसके पश्चात ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई कि मोहित जी की परीक्षा में सफलता के बाद कि वो ठाकुर जी के वियोग में पागल हो गए, रोते रहे, खाना नहीं खाया, उन्हें याद करते रहे। ठाकुर जी बड़े रूप में उनके पास लौट कर आए
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने ठाकुर जी को अपने हाथों में उठाया, उनके गालों को चूमा, अपनी छाती से लगाया और वहीं पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगे कि हे ठाकुर जी, तेरी लीला अपरंपार है, हे कृपा निधान, तेरी लीला अपरंपार है। मेरे लड्डू गोपाल वापस आ गए, मेरे बाल गोपाल वापस आ गए, मेरा मित्र वापस आ गया। अपनी छाती से लगाकर मोहित जी कहते हैं कि वो लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर आ गए। विश्वास नहीं हो रहा था कि लड्डू गोपाल बड़े रूप में और इतने सुंदर रूप में दोबारा से उनके पास वापस आ गए हैं। देखिए, पहले छोटे रूप में आकर ठाकुर जी ने खंडित रूप में आकर मोहित जी की परीक्षा ली कि मोहित जी का भाव सच्चा है कि झूठा है। वो ठाकुर जी के रूप को देखकर उनकी सेवा करना चाहते हैं या फिर वो ठाकुर जी को सच्चे भाव से कि ये तो ठाकुर जी है, ये तो लड्डू गोपाल है, उस भाव से सेवा करना चाहते हैं। इसलिए वो छोटे रूप में उन्हें मिले थे। जब पूरे प्रेम के और समर्पण श्रद्धा भाव के साथ मोहित ने लड्डू गोपाल की सेवा की, पूरा दिन मेहनत करके उनके लिए श्रृंगार खरीदा, तो ठाकुर जी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि एक दिन यमुना नदी का बहाव तेज हुआ और उस बहाव में छोटे जो लड्डू गोपाल थे वो विसर्जित हो गए। और उस बहाव के कम होने के पश्चात जब ठाकुर जी के वियोग में, आप बात को समझिए, ठाकुर जी के वियोग में मोहित जी कई दिन तक तड़पते रहे। फिर ठाकुर जी वापस से अपने बड़े रूप में अपने मित्र के पास लौट आए, अपनी सेवा दी, बड़े रूप में अपनी सेवा दी और उन्हें प्रमाणित कर दिया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं गए थे। जिस प्रकार से मोहित जी लड्डू गोपाल से प्रेम करते हैं, उन्हें अपना सखा मानते हैं, ठाकुर जी भी उतना ही प्रेम मोहित जी से करते हैं और उन्हें अपना इतना ही प्यारा मित्र समझते हैं। तभी तो वो इतने बड़े रूप में उनके पास वापस लौट आए। इस बात को सुनकर सच में आंख में आंसू आ गए। क्या कितने बड़े लीलाधर है हमारे लड्डू गोपाल। सुनकर भी सिर्फ एक रहस्य लगता है, सुनकर भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य घटना है, यह बिल्कुल सचमुच मोहित जी के साथ घटना घटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब उनकी माताजी जब काम से लौटी तो उन्होंने अपनी माताजी को रोते हुए अपने हाथों में बड़े ठाकुर जी दिखाए और कहा कि माँ देखो, लड्डू गोपाल मेरे सखा, मेरे मित्र मेरे पास लौट कर आए हैं और देखो अब की बार वो कितने सुंदर रूप में और बड़े रूप में मेरे पास लौट कर आए हैं। आपका कहना उचित नहीं था। ठाकुर जी भाव देखते हैं, ठाकुर जी धन दौलत नहीं देखते, वो प्रेम देखते हैं, वो श्रद्धा भाव देखते हैं। उनकी माता जी भी ठाकुर जी से लिपटकर रोने लगी। दोनों माँ बेटा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ठाकुर जी को विराजित किया और फिर से मेहनत करके उनके लिए श्रृंगार पोशाक खरीदी और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। मोहित जी कहते हैं कि ठाकुर जी के बड़े ठाकुर जी के आने के पश्चात उन्होंने अपनी जॉब के लिए जो अप्लाई किया था, उन्हें जो इंटरव्यू देने थे, वो सब एक के बाद एक उत्तीर्ण होते चले गए। उन्हें स्वयं भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लाखों लोगों में उनका सिलेक्शन कैसे हो गया। एक के बाद एक कामयाबी उन्हें मिलती गई और उनका जो सौपन था एक झटके में ही ठाकुर जी ने पूरा कर दिया। इसलिए ठाकुर जी पर कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए, उन पर अटूट विश्वास रखिए, अटूट श्रद्धा रखिए। अपने मन में कभी भी यह भाव मत उत्पन्न होने दे कि हम ठाकुर जी के लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हो, उसके अनुसार आप ठाकुर जी की सेवा करिए, लेकिन उनके प्रति भाव सच्चा रखिए, श्रद्धा सच्ची रखिए, प्रेम सच्चा रखिए, ठाकुर जी के मन को जीतिए। फिर देखना ठाकुर जी किस तरह से आपको प्रेम करते हैं। कुछ ही सालों में लड्डू गोपाल ने जिस तरह से मोहित जी का जीवन पूरी तरह से बदल दिया, उनकी माता जी का जीवन पूरी तरह से बदल दिया, उसी तरह से हर लड्डू गोपाल भक्त का जीवन सुखमय और आनंदमय बनाए। इसी आशा के साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे लाखों पाप नष्ट हो जाते हैं।